हेलो साथी नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और इस सेशन में आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। सबसे अच्छी बात यह है, इन प्रश्नों की यहाँ पर आपको व्याख्या मिलेगी। और व्याख्या अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो 1 से 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे। पहला प्रश्न है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर इसका राइट हो जाता है सी। गबन औपन्यासिक कृति के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास आपके प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला प्रतिज्ञा, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण आदि है। ठीक है, ये मंगलसूत्र जो था ये पूर्ण नहीं हो पाया था, अपूर्ण ही है। बाकी रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास प्रमुखता आलोचक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। दूसरा प्रश्न है देवीच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा या देवी धन इच्छा। आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। देवी इच्छा का सही संधि विच्छेद देवी धन इच्छा होगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दो समान वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि आ ई उ और ऋण के बाद बे ही हिरास्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋण हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा ऊ, बड़ी ई, छोटा ई या बड़ा आ। आंसर इसका राइट हो जाएगा सी। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिसमें इनका वर्गीकरण इस प्रकार से ह्रास्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। देखिए जनतंत्र के लिए जो लाभकारी हो सकते हैं वो है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। पांचवा प्रश्न हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। प्रतिलिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, शिलिष्ट योगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। आंसर इसका सी राइट होगा। आकृति की दृष्टि से हिंदी शिलिष्ट योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। चीनी भाषा मंदारिन अयोगात्मक प्रकार की तथा द्रविड़ भाषा अश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। भाई सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। छठा प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। पश्च स्वर, अग्र संवृत स्वर, अग्र विवृत स्वर या पश्च संवृत स्वर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ की अगर बात करें तो ये आपका पश्च संवृत स्वर है। सातवां प्रश्न इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। बिहारी, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। देखिए भक्तिकालीन कवि नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास ये भक्तिकालीन कवि हैं, लेकिन जो बिहारी दास है ये भक्तिकालीन कवि नहीं है। आठवां प्रश्न भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य खालिस्तान गति नहीं हो सका है। प्रशंसनीय, स्तुत्य, संस्तुत्य या अनुशंसनीय। आंसर ए राइट होगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन का कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। नवा प्रश्न भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। नियोग, भोग, अभियोग या रोग। आंसर इसमें राइट होगा बी। योग शब्द का विलोम भोग है, जबकि रोग शब्द का विलोम निरोग होगा। अभियोग का विलोम स्तुति या दोष मुक्ति होता है। 10वां प्रश्न है क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े। आंसर डी राइट होगा। क्रोध पर काबू रखने से व्यक्ति के चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का अनुभव करता है और बिना किसी श्रम व खर्च के छोटे मोटे रोग तथा पाचन क्रिया स्वतः ठीक हो जाती है। अगला प्रश्न शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो यह है आपका स्वर भक्ति। ठीक है। 12वां प्रश्न नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटफोर्ड स्केल का, क्यूसेक का, रिएक्टर स्केल का या एनमोमीटर का।
तो देखिए अगर नदी के प्रवाह को आप मापेंगे तो इसमें मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाएगा क्यूसेक, ठीक है। देखिए क्यूसेक मीटर प्रयोग किया जाता है प्यूफर्ड स्केल पवन के वेग और समुद्र तथा स्थल की दशाओं की स्थिति रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और एनेमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। तो ये सभी जो है यंत्र हैं। 13वां प्रश्न है खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम परामैंगनेट का या सोडियम बेंजोएट का। आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि विनेगर का प्रयोग अचार के खराब होने से बचाने के लिए, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग अग्निशमकों में शैम्पू व टूथपेस्ट तथा कागज उद्योग व कपड़ा उद्योग आदि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी स्थान आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर। तो देखिए किसी स्थान की अगर आप आर्द्रता जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाइग्रोमीटर का उपयोग करना चाहिए। पायरोमीटर से सतह का तापमान आप नाप सकते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व को माप सकते हैं। पेरिस्कोप से पानी में डूबे हुए पानी की सतह पर किसी वस्तु को देखा जाता है। इसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल। आंसर राइट होगा सी, मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। आंसर इसमें राइट हो जाएगा ये होशियारपुर, जो कि पंजाब में भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। ये थाना वहाँ के नागरिकों के लिए घर जाकर सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पोंड्रा का पठार या गोदावरी नदी टिम्ब्राक का पठार। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका कावेरी नदी। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है और ये कर्नाटक तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीर नदी है, जबकि अन्य सही सुमेलित है। अगला प्रश्न वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण है इसको कहा जाता है ब्राह्मण। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? आंसर आपको पता ही है, एस.आर. दासराव। 20वां प्रश्न ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। तो देखिए ये 20 प्रश्न थे और इनसे आगे के प्रश्नों को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।